क्या आप इमेजिन कर सकते हैं एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां के लोग खाने की जगह पर एक चिप और पीने के पानी के लिए एक कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं। कैसे एक लड़के की छोटी सी गलती ने आने वाले फ्यूचर को बदल कर रख दिया। कैसे वो खत्म हो चुके नेचुरल रिसोर्सेज को फिर से ले आया। आखिर कैसे? अगर आपको भी जानना है तो वेलकम टू दी नॉलेज इज एवरीथिंग चैनल, जहां हम आपको एक ऐसी स्टोरी बताएंगे जिसमें दो दोस्तों ने मिलकर वो कमाल कर दिया जो किसी साइंटिफिक टीम के लिए भी बड़ा चैलेंज हो गया था। सैम आज फिर हॉस्पिटल में एडमिट था। पता है क्यों? एज यूजुअल आज वो फिर से अपनी पानी की दवा वाली खुराक लेना भूल गया था और उसे डिहाइड्रेशन हुआ था, जिस वजह से उसकी अचानक से तबीयत खराब हुई थी और उसे हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा था। ये दरअसल वो समय था जब इंसानों ने पृथ्वी से पीने वाले पानी को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। कई बड़ी बड़ी कंपनियों ने मिलकर कुछ साइंटिफिक फॉर्मूलाज की मदद से बर्फीले पानी को काफी खर्च के साथ फिल्टर करके उसे कैप्सूल के रूप में बनाया था, जो कुछ इस तरह का था कि कैप्सूल हमारी 4 से 5 घंटे की प्यास बुझा सकता था। और अब ऐसा नहीं था कि पानी के लिए आपको अपने घर के नल को खोलना था, बल्कि आपको अपनी बॉडी वेट, हाइट और एज के हिसाब से किसी भी मेडिकल स्टोर से ये पानी की टैबलेट्स लेनी थी और उसे रेगुलर दवा के रूप में खाना था। खैर, इस बार भी सैम को टफ इंस्ट्रक्शंस के साथ डिस्चार्ज मिल गया था और उसे रेगुलर बेसिस पर अपनी पानी की टैबलेट्स लेने की हिदायत दी गई थी। साइंटिस्ट की टीम लगातार इस खोज में लगी हुई थी कि कैसे भी करके सनलाइट को अर्थ पर आधे से अधिक बर्फ के रूप में बनी चट्टानों पर रिफ्लेक्ट किया जा सके, जिससे ये बर्फ पिघल सके और पानी की परेशानी को दूर किया जा सके। अब का इंसान काफी हद तक बदल चुका था। लोग अब एक दूसरे से बात नहीं करते थे, बल्कि वो 2 मिनट उसके सिर को छूकर उनके मन की बात समझ लेते थे। अब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उड़ने वाली कार्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स तो अब यहाँ के म्यूजियम्स की शोभा बढ़ाने का काम करते हैं। ये साल था 2060 का। अब लोगों की हाइट 4 से 5 फीट ना होकर 2 से 3 फीट हुआ करती थी और वो पहले से कहीं ज्यादा अलग दिखते थे। पानी की कमी की वजह से लोगों के खाने का रूप बदल गया था और पर फल और सब्जियां न खाकर इन चिपनुमा टैबलेट्स को लेने लगे थे, जिन्हें लैब्स में कई पैरामीटर्स पर चेक करके बनाया गया था जो कम्प्लीटली एडिबल थे। अब के ये इंसान ह्यूमन कम और रोबोट ज्यादा लगते थे, जिन्हें काम करने से लेके खाने पीने तक की हर चीजों के लिए साइंस के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था। सैम को आज क्लास में बताया जा रहा था कि साल 2010 में इंसान खेती करते थे, खाना बनाते थे, बीमार होने पर डॉक्टर्स को दिखाते थे और तरह तरह की दवाइयाँ लेते थे, जिसे सुनकर उसे बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि उसे तो अपना सिस्टम काफी सही लगता था, जहाँ पर छोटी मोटी परेशानियों के इलाज तो लोग खुद कर लेते हैं। उन्हें करना क्या होता है, हाथ पर बंधे गैजेट में बॉडी फंक्शन सिस्टम को ऑन करना होता था और बॉडी के सभी ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को रीसेट कर देना होता था। बस सब कुछ ठीक हो जाता था। लेकिन फिर भी सैम को ये सब जानने में बहुत इंटरेस्ट आ रहा था और उसका मन होता था एक बार ऐसी जगह पर जाने का और ऐसी लाइफ को एक्सपीरियंस करने का, क्योंकि उसे तो ये सब काफी कूल सा लग रहा था। वैसे आज संडे था और सैम ब्रेल के साथ घूमने जाने वाला था, स्पेशली स्कूबा डाइविंग के लिए। वो दोनों मस्ती में गए, लेकिन अचानक से वहां पानी के अंदर उनके सूट में कुछ लीकेज की वजह से वो नीचे डूबने लगे। उन्होंने काफी हाथ पैर मारने की कोशिश करी, लेकिन वो नीचे पानी में चले गए और उनका पैर किसी मजबूत दीवार से टकराया। घबराहट में दोनों ने उस पे जोर से लात मारी, जिससे अंदर की तरफ एक दरवाजा खुल गया, जहां दोनों पानी के बहाव की वजह से चले गए। वहां जाकर उन्होंने जो कुछ देखा, उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उन्होंने देखा कि यहाँ एक अलग ही दुनिया बसी हुई है और ये लोग बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा उसने किताबों में पढ़ा था। जब वो लोग वहां पहुंचे तब सबने उन्हें घेर लिया, क्योंकि इस बार ये लोग उनसे काफी अलग थे, साइज में भी और बाकी चीजों में भी। उन्होंने जब सैम और ब्रेल से उनका नाम पूछा तो इन्हें कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि इन्हें तो बात करना आता ही नहीं था। डरते डरते ब्रेल ने उनके सर पर हाथ लगाया और उनके सवाल समझने की कोशिश करी। जैसे तैसे उन्होंने सबको ये समझाया कि वो गलती से यहाँ आ गए हैं, लेकिन वो यहाँ के नहीं हैं, उन्हें नहीं पता ये कैसे हुआ। खैर, इन्होंने अपने हाथ पर फिक्स रोबोटिक डिवाइस से चीज ठीक करने की कोशिश करी और उसे रीसेट करके अपनी बॉडी फंक्शन को भी फिक्स करने की कोशिश करी, लेकिन ऐसा ना हो सका। अब तो उनके पास वाटर टैबलेट्स भी नहीं थे
दोनों ने उस दरवाजे को भी खोलने की कोशिश करी, लेकिन अफसोस वो ऐसा नहीं कर पाए। इशारों में उन्होंने जब समय पूछा तो उन्हें पता चला ये 2000 का समय है, यानी वो अपने ओरिजिनल टाइम से 60 साल पीछे आ गए हैं। अब सैम को माजरा कुछ कुछ समझ आ रहा था। उसने आर्म में फिट रोबोटिक मशीन में उस सेगमेंट से छेड़छाड़ की थी जो अभी अंडर डेवलपमेंट था और उसे यूज करने के लिए रेस्ट्रिक्ट किया गया था। लेकिन सैम ने कुछ हैकिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके उसमें छेड़छाड़ करके साल 2000 का टाइम सेट किया था, और ये कारनामा उसने ब्रेल की मशीन में भी किया था, जिससे ये सब कुछ हुआ। खैर, अब तो कुछ कर नहीं सकते थे दोनों। थक हार कर बैठे थे कि तभी कुछ लोगों ने उनके सामने खाने की प्लेट लाकर रखी और उनसे खाने के लिए कहा, और साथ में पानी भी दिया। उन्हें तो खैर समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें इसे खाना कैसे है और पानी को इतना ज्यादा कैसे वो पी सकते हैं। वो तो सिर्फ एक टैबलेट खाते हैं। जैसे तैसे दूसरों को देखकर उन्होंने खाना तो खाया और पानी भी पिया, लेकिन उनकी बॉडी फंक्शन ने जवाब दे दिया, क्योंकि उन्हें तो ऐसे खाने की आदत ही नहीं थी। चलो, रोबोटिक मशीन से जैसे तैसे करके उन्होंने अपनी बॉडी फंक्शन को रीसेट करके ये परेशानी दूर की और निकले अब चीज़ों को एक्सप्लोर करने। उन्हें ये सब कुछ काफ़ी नया लगा, लेकिन इंटरेस्टिंग लग रहा था। लेकिन यहाँ पर लोगों के द्वारा इस्तेमाल किए गए पानी और उसके वेस्टेज को देखकर उन्हें ये बात समझ आ रही थी कि क्यों आज उन्हें ऐसे जीना पड़ रहा है। इन्होंने धीरे धीरे करके 1 साल यहाँ पर समय बिताया और ऐसे 2 दोस्त भी बनाए जिनके साथ वो इशारों से बात करते थे। इन्होंने इशारे में ही अपनी लाइफस्टाइल और अपने चैलेंजेस बताते हुए उन्हें ये भी बताया कि ये साल 2060 से यहाँ आ गए हैं और आखिर उनकी लाइफस्टाइल इनसे कितनी अलग है। उन्होंने अपनी लैंग्वेज से उन्हें ये भी समझाया कि आने वाले फ्यूचर उनके आज बर्बाद किए हुए नेचुरल रिसोर्सेस की वजह से कितना बदल गए हैं। लोगों को पानी के लिए कितना तरसना पड़ रहा है, उन्हें वो कैप्सूल्स के रूप में लेना पड़ रहा है। लोग खाने की जगह एडिबल चिप्स का इस्तेमाल करने लगे हैं। वैसे साल 2000 के लोगों के लिए ये सब किसी साईफाई मूवी से कम नहीं था, लेकिन 2 जीते जागते एग्जाम्पल सामने देखकर वो इस बात से इनकार भी नहीं कर पा रहे थे। अब ब्रेल और सैम ने एक बार फिर अपने आर्म में फिट रोबोटिक गैजेट में 2060 फिट किया और यहाँ के लोगों से रिक्वेस्ट की कि वो नेचुरल रिसोर्सेज को ऐसे बर्बाद ना करें जिससे उनका फ्यूचर बर्बाद हो। बटन को दबाकर ब्रेल और सैम एक बार फिर उस दीवार पर जोर से लात मारते हैं और वो पानी के अंदर चले जाते हैं, जहां से दोनों फिर से 2060 में लौट जाते हैं। उन्हें ये नया एक्सपीरियंस काफी अच्छा लग रहा था और वो इससे काफी खुश भी थे। जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि अब तालाब सूखे नहीं हैं और लोग पानी के लिए अब कैप्सूल्स पर डिपेंडेंट नहीं हैं। उन्हें ये बात बेहतर तरह से समझ आ गई थी कि पास्ट में उन्होंने जो बदलाव करवाए थे उसका रिजल्ट उन्हें फ्यूचर में नजर आ रहा है। इधर साइंटिस्ट की टीम ने यह भी फॉर्मूला ढूंढ निकाला कि कैसे सनलाइट को बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानों तक रिफ्लेक्ट किया जा सकता है। उन्होंने इसके लिए एक खास तरह की प्लेट को बनाया था जो ट्रांसपेरेंट थी और उसे कुछ इस तरह से हर तालाब के ऊपर लगाया गया था ताकि वो सनलाइट को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट कर सके और इस हीट को बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानों की तरफ रिफ्लेक्ट कर सके, जिससे इस पानी के सोर्स का टेम्परेचर भी बैलेंस रहे और बर्फ की उन बड़ी बड़ी चट्टानों को पिघलाकर उनसे पानी की कमी को भी खत्म किया जा सके और नेचुरल रिसोर्सेज को और बढ़ाया जा सके। सैम और ब्रेल अपनी दुनिया में 1 साल बाद वापस आए थे, लेकिन इन 1 साल में ही यहाँ पर कितना कुछ बदल गया जो इन्हें देखने में काफी अच्छा लग रहा था। दोनों वापस अपने घर जाते हैं, लेकिन ये अनोखा एक्सपीरियंस किसी और को नहीं बताते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है उस पर कोई और यकीन नहीं करेगा। तो आपको स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल नॉलेज इज एवरीथिंग को सब्सक्राइब जरूर करें।